हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स में आज हम 68वां भाग पढ़ने वाले हैं। एन सीरीज़ का ये एन सीरीज़ प्री क्रैश कोर्स के लिए चलाई गई थी। अभी तक इसके 67 वीडियो करवा चुकी हूँ और 67 के 67 आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हैं ये। यहाँ से अगर आप पूरा वीडियोज़ देख लेते हैं एग्ज़ाम तक का तो आपका 70+ नंबर कहीं नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम यूनिट 6 के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया? देखो, पर्यावरण के बारे में जो बात की गई है वो किस में की गई है? नीति निर्देशक तत्व में की गई है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ तक हैं? 36 से 51 तक हैं। और नीति निर्देशक तत्व किस भाग में किस अनुच्छेद में कहा गया है? 48A में कहा गया है। किस में कहा गया है? 48A में पर्यावरण के संरक्षण और सुधार की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया है? इनमें से किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया है? लोक सेवाओं को बोल रहे हैं तो 311। लोक सेवा आयोग 315 में आ जाएगा। लोक सेवाओं को, जितनी भी अखिल भारतीय सेवा हो या कोई भी लोक सेवा हो, उनको किसके अंतर्गत दिया है? अनुच्छेद 311। अगला है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? फ्रेंड्स, कोई क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है या मेरे द्वारा गलत आंसर बोल दिया जाता है तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में सही करा दूंगी। कमेंट चेक कर लीजिएगा और आपको भी कोई डाउट लगता है तो आप भी कमेंट करके पूछ लीजिएगा। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 256 से 263 में केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्यों की चर्चा किस में की गई है? अनुच्छेद 51A में। मौलिक कर्तव्यों की चर्चा किस में की गई? कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। पहले 10 थे, लेकिन एक मौलिक कर्तव्य और बढ़ा दिया था जिससे इनकी संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है। 51 अनुच्छेद 51A के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? देखो, प्राथमिक शिक्षा में हर राज्य अब उसकी जो मातृभाषा है उसको शिक्षा में लागू कर सकता है। तो ये किस अनुच्छेद में बोला है? अनुच्छेद 350 में बोला है। किस में बोला है? अनुच्छेद 350A में बोला है कि ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 350A क्या बोल रहा है कि प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में कर सकता है। प्राथमिक शिक्षा में कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 350A के तहत मातृभाषा का प्रयोग प्राथमिक शिक्षा में कर सकता है। ये 350A याद रखिएगा, 350 मातृभाषा से संबंधित है प्राथमिक शिक्षा में। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया है? हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया है अनुच्छेद 343 में। किस में दिया है? अनुच्छेद 343 में दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार ग्राम पंचायत के गठन या संगठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 देता है। फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत से संबंधित अनुच्छेद और नगरीय पंचायत से संबंधित अनुच्छेद मैंने आपको ट्रिक द्वारा करवा दिए हैं मेरे दूसरे चैनल जीके ट्रिक विद आकांक्षा पर, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस चैनल की लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। वो केवल ट्रिक के लिए बनाया चैनल है, अभी रिसेंटली ही उसको बनाया गया है, तो उसको देख लीजिएगा। वहाँ बहुत अच्छी अच्छी एमपी से संबंधित भी वीडियो वहाँ पर डली हुई है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को ट्रिक द्वारा वहाँ याद करवाया है। पूरा मध्य प्रदेश का मंत्री परिषद को भी वहाँ पर याद करवाया है। तो अनुच्छेद 40 क्या बोलता है? ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बताता है और ये एक नीति निर्देशक तत्व है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85। किस में भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। इसमें ये क्वेश्चन भी है कि लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, मतलब अपने समय के पूर्व, 5 साल का जो उसका समय होता है उसके पूर्व, तो वो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 85। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अभी लोकसभा के नेता कौन हैं।
और लोकसभा के महासचिव कौन है और लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? ये तीनों क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा तीनों के आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? अनुच्छेद 368 में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में बताई गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में बताइए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में बताई है? अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 352 के तहत। किसके तहत आपातकाल की घोषणा होती है? अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 आपात 352 किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है। किस में है? अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग का जो अवधि होती है वो 5 साल होती है। भारतीय संविधान के मूल संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया था? तो कितने में किया गया था? 22 में। अगला है अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध है राष्ट्रपति शासन से। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 320 में। 315 से 321 तक जो अनुच्छेद हैं वो संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित हैं और जो लास्ट वाला 321 है वो आयोग का प्रतिवेदन के संबंध में है और अनुच्छेद 320 में आयोग के कार्य हैं। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का उल्लेख है? अभी हमने पढ़ा था कि प्राथमिक शिक्षा और मातृभाषा किससे संबंधित है? अनुच्छेद 350 ए से। प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा का प्रावधान अनुच्छेद 350 ए में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा होती है? वित्तीय आपात की घोषणा होती है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपात लगा सकता है। 356 में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है और 360 में वित्तीय आपात लगा सकता है, जो आज तक उसने अभी तक ऐसा किसी राष्ट्रपति ने नहीं किया है। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और देवनागरी लिपि होगी? तो यह किसने कहा था? किस अनुच्छेद में बताया? अनुच्छेद 343 में बताया कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? 343 आई के तहत दिया गया है। 343 फर्स्ट के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, एक फ्रेंड ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो फ्रेंड्स संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? ये 243 नहीं होगा, ये 343 एक होगा। 343 एक के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान है? विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान है अनुच्छेद 371 में। अनुच्छेद 371 में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान है। कौन से में? अनुच्छेद 371 में। अनुच्छेद 371 जो बोलता है वो विशिष्ट प्रावधान के बारे में, मतलब अलग अलग राज्यों के बारे में अलग अलग जो है बताया गया है। एक सेकंड रुकिएगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। संविधान का भाग 1 किसका? अभी भाग वाले कुछ क्वेश्चन आ गए हैं। संविधान का जो भाग 1 है वो किसके बारे में बताता है? संविधान का भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? किस भाग में नागरिकता की बात की गई है? तो संविधान के भाग 2 में की गई है। किस भाग में की गई है? संविधान के भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं, वो किस में हैं? तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में है। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार किस भाग में है? संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकार किस भाग में है? संविधान के भाग 3 में है मौलिक अधिकार।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्पष्ट किया गया है? भारत के संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित किया है? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, नीति निर्देशक में या अनुसूची में? नीति निर्देशक सिद्धांत में बोला गया है कि संविधान का भाग जो 4 है नीति निर्देशक सिद्धांत वाला, उसमें कल्याणकारी राज्य के बारे में बताया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? 4 में, भाग 4 में है। राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों के गठन का विचार भारतीय संविधान के किस में है? नीति निर्देशक में है। तो पंचायतों का गठन संविधान के किस भाग में है? अध्याय 4 है, मतलब भाग 4 में। भारतीय संविधान के 4 स्पष्ट रूप से राज्य में किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता। देखो, समान कार्य के लिए समान वेतन देता है, आजीविका पर्याप्त साधन बताता है, धनोत्पादन के साधनों का कोई संकेंद्र नहीं, ये बताता है। नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश, ये अभी तक आया नहीं है, इस पर कोई विचार अभी तक नहीं है, नीति निर्देशक तत्वों में ये शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? भाग 4A में मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान के भाग 4A में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में? संघीय मतलब केंद्र के जितने भी हैं, जैसे कि राष्ट्रपति हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, कोई भी आयोग हुआ केंद्र का, तो ये सभी जितना भी केंद्र की बातें जहाँ भी आ जाएंगी तो वो किस भाग में है संविधान के? वो संविधान के किस भाग में है? 5 में है। और राज्यों के बारे में भाग 6 में है और केंद्र के बारे में भाग 5 में है। जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपसे पूछे संविधान के किस भाग में है? 5 में। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान किस भाग में है? 6 में। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस भाग में है? 6 में। राष्ट्रपति की नियुक्ति किस में है? भाग 5 में। इस प्रकार से ये रहता है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का उल्लेख किया है? भाग 5 में किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है? भाग 6 में किया गया है। भारतीय संविधान के 22 भागों में जो संविधान के गठन में से उनमें से हटाया गया एकमात्र भाग कौन सा है? 22 भागों में से कौन सा हटाया? 5, 6, 7, 8। तो 7वां भाग जो है भारतीय संविधान के गठन के समय जो था उसमें से हटा दिया गया है। कौन सा भाग हटा दिया गया है? 7वां। फ्रेंड्स, अगला वीडियो में संशोधन कल आऊँगी। तो आपका क्या हुआ? देखो, संविधान सभा में पहले करवा चुकी हूँ, मौलिक कर्तव्य करवा चुकी हूँ, मौलिक अधिकार करवा चुकी हूँ, नीति निर्देशक तत्व करवा चुकी हूँ, इनके रिवीजन करवा चुकी हूँ। रिवीजन के लिए मतलब MCQ करवा चुकी हूँ 2-2, 3-300, मतलब इनसे बाहर आना ही नहीं है जितने मैं करवा चुकी हूँ। अगर आप ये पूरे ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं जो N सीरीज़ में मैंने करवाए हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। संविधान संशोधन भी लेके आ जाऊँगी मैं, और इसके अलावा कुछ अर्थशास्त्र के टॉपिक्स यूनिट 7 के, और फिर हम लोग बस मध्य प्रदेश करने वाले हैं। मध्य प्रदेश नहीं किया है, मध्य प्रदेश करने वाले हैं, और करंट के लिए एडुटेरिया और स्पीडी लेके आने वाली हूँ उसके MCQ, तो वही आपके पूरे हो जाएंगे। अगला है, भारत का संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? भारत के संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। भाग 8 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो भाग 8 है वो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंध है। संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है? भाग 8 में। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है, याद रखिएगा। संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है? भाग 8 में। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? भाग 9 में। ये मैंने पूरा ट्रिक द्वारा करवा दिया है मेरे ट्रिक वाले चैनल पर। करीब 25-30 अनुच्छेद हैं, दोनों को ट्रिक द्वारा करवा दिया है, चाहे भाग 9 का हो चाहे भाग 9A का। 9A में नगरीय निकायों से संबंधित अनुच्छेद है और भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद है। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की कल्पना की गई है? भाग 9 में 73वें संविधान संशोधन के तहत। भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं का वर्णन किया गया है? भाग 9A में। 9A बोल दीजिए या 9 का बोलिए, 9A में या 9A में ग्राम पंचायतों का वर्णन है, और 9 में, केवल सिंगल 9 में ग्राम पंचायतों का वर्णन है, और 9A में नगर पालिकाओं का वर्णन है।
भारतीय संविधान का भाग 10 किसके बारे में बताता है? भारतीय संविधान का भाग 10 SC/ST क्षेत्र का बताता है। कौन सा भाग बताता है? भाग 10। फ्रेंड्स, आप चाहते हैं कि जो सब जितने भी जो भाग हैं या अनुसूचियाँ हैं मैं इनको ट्रिक द्वारा करवा दूं, तो ट्रिक द्वारा अगर करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में मेरे ट्रिक की लिंक भी है, तो आपको मैं वही ट्रिक वाले चैनल पर ट्रिक द्वारा ये करवा दूंगी पूरा, तो आपको याद हो जाएगा। संविधान का भाग 10 क्या बताता है? संविधान का भाग 10 क्या बताता है? संविधान का भाग SC/ST क्षेत्र के बारे में बताता है। संविधान का भाग 10 क्या बताता है? SC/ST क्षेत्र। SC/ST के बारे में जितने भी जैसे 344 अनुच्छेद हुए, उनके तहत 341 हुए, तो ये जो सब चीज़ें बताता है ये भाग 10 बताता है। भाग 10 किसके बारे में बताता है? SC/ST के बारे में। किस भाग में संघ राज्य के संबंधों का उल्लेख किया गया है? भाग 11 में। भाग 11 में संघ और राज्य के जो संबंध हैं उनका उल्लेख किया गया है। किसमें? भाग 11 में। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए हैं? चाहे केंद्र राज्य विधायी संबंध हो, चाहे प्रशासनिक संबंध हो, सब किस में दिए हैं? भाग 11 में। 11 में केंद्र राज्य संबंध बताए गए हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा करता है? वही कौन सा करता है? वित्तीय संबंधों की चर्चा। वित्तीय संबंधों की चर्चा करता है भाग 12। वित्तीय संबंधों की चर्चा कौन करता है? भाग 12। विधायी और प्रशासनिक संबंध की कौन करता है? भाग 11। और भाग 12 करता है वित्तीय, केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्त का बंटवारा है, जो वित्त आयोग करता है वित्त का बंटवारा कि केंद्र और राज्य के में किस चीज़ का कितना हिस्सा रहेगा, किस अब बजट बनता है या जो केंद्र राज्य को कहीं से उधार लेता है, केंद्र राज्य को देता है, राज्य केंद्र को, ये सब चीज़ें भाग 12 में वर्णित हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का उल्लेख है? भाग 13 में। भाग 13 में भारतीय संविधान के भाग 13 में व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का उल्लेख है। कौन से? भाग 13 में। भाग 13 में व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का उल्लेख है। भाग 13 में। भाग 13 में व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का उल्लेख है। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का उल्लेख किस भाग में है? भाग 13 में है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख है? केंद्र एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख है भाग 14 में। केंद्र और राज्यों के बीच सेवाओं का उल्लेख काय में है? 14 में। व्यापार का है काय में? 13 में। केंद्र एवं राज्यों के बीच जो सेवाएं हैं उनका उल्लेख किस में है? भाग 14 में। केंद्र और राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख है भाग 14 में। भारतीय संविधान के कौन से भाग में चुनावों के बारे में बताया गया है? भाग 15 में। भाग 15 में चुनावों के बारे में बताया है। भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? भाग 16 किससे संबंधित है? तो भाग 16 बताता है लोक सेवा में अनुसूचित जाति, जनजाति आरक्षण, एंग्लो इंडियन 331, 332 ये अनुच्छेद बताते हैं। ये कौन बताता है? भाग 16। तो भाग 16 अनुच्छेद 330 से 42 तक है। भाग 16 में क्या बताया है? लोकसभा में SC/ST के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदायों का प्रतिनिधित्व किस में बताया है? ये भाग 16 में बताया है। भारतीय संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है? भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। भाग 17 किससे संबंधित है? भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। 17 याद रखिएगा, संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है? 17 राजभाषा से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 18 किसको बताता है? भारतीय संविधान का भाग 18 आपात उपबंध को बताता है। 18 आ से 18 आ से आपात। 17 किसको बता रहा है? 17 राजभाषा को बता रहा है। 17 राजभाषा को बता रहा है। 18 आपात को बता रहा है। कौन से भाग में अनुच्छेद 368 दिया हुआ है? भाग 20। अनुच्छेद 368 मतलब संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन किस भाग में बताया है? भाग 20 में बताया है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन किस भाग में बताया है? भाग 20 में बताया है। संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? भाग 20। संविधान के किस भाग में अस्थायी और संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध हैं? अस्थायी और संक्रमणकालीन विशेष उपबंध हैं भाग 21 में। भाग 21 में अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध जैसे 371 के अंतर्गत पूरे अनुच्छेद। कौन सा एक युग्म इसमें सही है?
संविधान का दूसरा भाग गलत है, मौलिक अधिकार नहीं है, तीसरा भाग है। तीसरा भाग नागरिकता, ये भी नहीं है क्योंकि तीसरा भाग मौलिक अधिकार है। संविधान का चौथा ए भाग मौलिक कर्तव्य। संविधान का पांचवा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व पांचवा भाग, ये भी गलत है, तो तीसरा केवल सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। कौन सा एक सही सुमेलित है? संविधान का भाग नागरिकता संविधान के भाग 2 में नहीं, नागरिकता 2 में है, मौलिक अधिकार 3 में है, मौलिक कर्तव्य 4 में है और राज्य संविधान का 6वां भाग है। तो राज्यों का वर्णन संविधान के भाग 6 में किया गया है। इनमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, भाग 5 में मूल कर्तव्य नहीं है, 4 ए में है। इसमें से बताना है संविधान का कौन, देखो मैंने बताया था आपात उपबंध, आपात 18 में है, तो देखो यहाँ पे 18 कौन सा है, ये है, तो डी का हो जाएगा आपात, है ना। इसके बाद मैंने 17 बताया था कि 17 है राजभाषा, तो संविधान का राजभाषा हो जाएगा। इसके बाद निर्वाचन, तो 15 का वाला जो भाग है, 15 का भाग कौन सा हो जाएगा, 15 भाग हो जाएगा निर्वाचन से संबंधित, और 16 हो जाएगा कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। इसके बाद ये संघ क्षेत्र के बारे में कौन बताता है, चौथा ए नगर मूल कर्तव्य है, 9 ए नगर पालिका है, भाग 8 क्या बताता है, संविधान का भाग 9 पंचायत बताता है और भाग 8 बताता है संघ क्षेत्र, मतलब वो केंद्र शासित प्रदेश। जनजातीय क्षेत्रों के 5वें प्रशासन से संबंधित अनुच्छेद, ये नहीं है आपके काम का। चलो इवेंट, अब हम अनुच्छेद से संबंधित थोड़े से और प्रश्न बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे जब मूल संविधान बना था और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में कितनी हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, लगभग 400 प्लस इसमें अनुच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, तो अनुच्छेद 1 में यह वर्णित है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है अनुच्छेद 1 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, अनुच्छेद 5 से 11। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके सबके कमेंट मैं पढ़ती हूँ, एग्ज़ाम बाद सबके अच्छे से रिप्लाई भी दूंगी, सबका स्क्रीनशॉट ले लेके जो भी मुझे अच्छे लग रहे हैं। अभी तो आप लोग के पास भी टाइम नहीं है और मैं भी वीडियो बना रही हूँ तो मेरे पास भी समय नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, अनुच्छेद 12 से 33। 12 से 33 में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है, नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थाओं में, तो कौन सा देता है, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 आपको नौकरी में जा रहे हैं या किसी शैक्षणिक संस्था में जा रहे हैं, वहाँ पे आरक्षण की बात की गई है, तो वहाँ जो आरक्षण की बात की गई है वो किस अनुच्छेद में की गई है, अनुच्छेद 16 में। वहाँ कौन से आरक्षण की बात की गई है, अनुच्छेद 16 में आरक्षण की बात की गई है। किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है, छुआछूत का अंत किया गया है, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत किया गया है, अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता रखता है, पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन अनुच्छेद बताता है, अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन कौन बताता है, 57, अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन बताता है। कौन सा अनुच्छेद बताता है राष्ट्रपति पद का पुनर्निर्वाचन, अनुच्छेद 57, याद रखिएगा कौन बताता है, अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन बताता है। भारतीय संविधान का अस्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है, ये कौन बताता है, प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता लेकिन ये आज़ादी अंतर्निहित मतलब उसमें है, तो ये कौन बताता है, अनुच्छेद 19A, ये प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। कौन सा, 19A। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है, अनुच्छेद 19A में की गई है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित की बात की गई है, अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की बात करता है।
कौन सा अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32 करता है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा। कौन सा? अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है? अनुच्छेद 36 से 51 में। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी की अवधारणा जो है वो किस अनुच्छेद में है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 39 में है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 39 में है। याद रखिएगा, किस में है? 39 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत का गठन बताता है? अनुच्छेद 40 बताता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद को मौलिक कर्तव्यों किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है अनुच्छेद 51A में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्र। फ्रेंड्स, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट, लोकसभा सीट एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये इनमें से क्वेश्चन आपको बन सकता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। किस अनुच्छेद में है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में है। ये किस अनुच्छेद में बताया है? अनुच्छेद 53 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। 53 तेरे में, 53 तेरे में निहित है, तेरे में निहित है, तो ऐसे याद रखिएगा। 53 मतलब राष्ट्रपति में निहित है कार्यपालिका शक्ति। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं अनुच्छेद 75 में। मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी किस अनुच्छेद के तहत हैं? अनुच्छेद 75 के तहत हैं। अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में नियम बताता है? अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में नियम बताता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद में होती है? महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत होती है। महान्यायवादी की नियुक्ति किसके अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 76 के तहत होती है महान्यायवादी की नियुक्ति। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? किसके अनुच्छेद? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीएससी एक बार पूछा भी जा चुका है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कैसे होती है, किस अनुच्छेद के तहत होती है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति? तो किसके तहत होती है? अनुच्छेद 76 के तहत होती है। फ्रेंड्स, भारत के महान्यायवादी कौन हैं? मध्य प्रदेश के महान्यायवादी कौन हैं? ये कमेंट में मुझे बताइएगा कि मध्य प्रदेश के महान्यायवादी कौन हैं। मध्य प्रदेश के महान्यायवादी कौन हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशन के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? मतलब संसद के अधिवेशन के बीच 6 माह का अंतराल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कौन बताता है? अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 बताता है कि संसद के जो सदनें होती हैं, उसकी बैठक होती है, सभा होती है, अधिवेशन होता है, जिसको राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है, तो उसको अनुच्छेद 85 के तहत 6 महीने का गैप होना चाहिए। अनुच्छेद 6 महीने की जो अंतराल के लिए किस अनुच्छेद के तहत अनिवार्यता बताता है? अनुच्छेद 85। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के तहत। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 110 में।
किसमें दी गई है? अनुच्छेद 110 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष को बताता है? तो 112 का 29, 146 का 3 और 148 का 6, छठवां भाग। ये तीनों ही जो भाग हैं वो भारत के संचित कोष के बारे में बताते हैं। कौन सा? 112 का 29, ये अलग अलग है, इनको देने के लिए किस कहाँ से किसको दिया जाता है। 146 का 3 और 148 का 6। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद 124 के तहत। अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 143 के तहत संविधान के अनुच्छेद के अनुसार परामर्श ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने द्वारा सुनाए हुए मामलों पर अपने आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो न्यायिक पुनरावलोकन का वर्णन है अनुच्छेद 137 में। संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निश्चित विधि भारत के राज्य के अतिरिक्त सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? किसमें बताया गया है? तो अनुच्छेद 141। अनुच्छेद 141 बताता है कि है उच्चतम न्यायालय द्वारा जो विधि बताया, जो उच्चतम न्यायालय जो कानून बताएगा वो भारत के सभी न्यायालयों को मानना पड़ेगा, जितने भी राज्य के न्यायालय हैं। किस अनुच्छेद में बताया? ये 141 अनुच्छेद के तहत बताया है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की है, जिसका आधार क्या है? इसका आधार है अनुच्छेद 32। जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है उसका आधार क्या है? उसका आधार है अनुच्छेद 32। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? जिला न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 233 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद द्वारा विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो 243। 243 जो अनुच्छेद है तो वो संघीय संसद राज्य विधान पालिका द्वारा जो बनाए गए नियम हैं उनको प्राथमिकता प्रदान करता है। ये अनुच्छेद 243 जो भी नियम बनते हैं उनको। किस अनुच्छेद के तहत अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं? अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 248 के तहत केंद्र के पास हैं अपशिष्ट शक्तियाँ। राज्य द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? अनुच्छेद 252। अगर राज्य प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे लिए भी कानून बना दो या कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसके तहत कुछ बता दो, तो ये सब अनुच्छेद के तहत कानून किस अनुच्छेद के तहत बनाएगा? संसद 252 के तहत। किसके तहत? 252। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति देता है? राज्य सूची की देखो 252 ये बता रहा था कि अगर राज्य उनसे बोलते हैं, 252 में जो बताता है कि राज्य सूची के विषय में संसद कैसे कानून बना सकता है, किस विषय पर किसी भी विषय पर कानून कैसे बना सकता है, ये शक्ति उसे किसने प्रदान की है? तो 249 ने प्रदान की है संसद को कि वो राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति देता है? अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति देता है 253। संसद को अगर अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करना है, तो उसके लिए विधि निर्माण करना पड़ेगा। इसकी शक्ति किस में दी गई है? इसकी शक्ति अनुच्छेद 253 में दी गई है। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध किस उसमें है? अनुच्छेद में अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263 में है। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध किस अनुच्छेद में है? 256 से 263। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? 256। अनुच्छेद 256 के तहत।
अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश कैसे दे सकती है? अनुच्छेद 256 के तहत। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 263। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके तहत किया गया है? अनुच्छेद 263। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर वित्त आयोग का गठन है? 280। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, ये किस में बताया गया है? संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, ये पहले का है, अब ये विधिक अधिकार हो गया है। 300 का में बताया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो सुनवाई के अधिकार का समावेश किया है अनुच्छेद 311 में। अनुच्छेद 311 में सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 311 में। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया है? अनुच्छेद 311 में। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्य के लोक सेवा आयोग का वर्णन है? अनुच्छेद 315 में। संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाओं से। संघ लोक सेवा आयोग के कार्य का उल्लेख काय में है? कार्यों का उल्लेख है 320 में। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का भाग काय में है? किसमें है? 320 में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना, वित्त आयोग का गठन, मुख्य निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ, कार्य। तो अनुच्छेद 324 है वो मुख्य निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ और कार्यों से संबंधित है। एंग्लो इंडिया समुदाय के प्रावधान के लिए संविधान में किस अनुच्छेद का प्रावधान है? एंग्लो इंडियन के लिए 331 के अनुच्छेद का प्रावधान है। एससी और एसटी जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 338 और 338 ए में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? 343(1). 343(1) के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। किस अनुच्छेद में बताया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? 343 में। किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया है? 343 में ही। भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र के कारण राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगा सकते हैं? 352 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? 356 के तहत। वित्तीय आपात की उद्घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? 367 के तहत। मंत्रिमंडल संविधान में प्रयोग एक बार हुआ है, इसका वर्णन किस में है? संविधान में मंत्रिमंडल का प्रयोग एक बार हुआ है, केवल किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल का प्रयोग हुआ है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में लागू करेगा? 350 ए में। संसद की संविधान संशोधन का अधिकार किस में है? 368 में। किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया है? 368। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार किया है? अनुच्छेद 356 का। 360 एक बार भी नहीं लगा, वित्त आयोग वाला। जम्मू कश्मीर में कौन सी धारा प्राप्त थी? 370। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है? 371 का। ये वाला आप लोगों को कराना है मुझे 371 पूरा ट्रिक द्वारा। 371 में बहुत सारे अनुच्छेद हैं 371 के भाग में, और ये क्वेश्चन भी एक बार पीएससी पूछ चुका है। तो ये 371 का में नागालैंड का है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 370 किसको देता है दर्जा? जम्मू कश्मीर को देता था। अनुच्छेद 356 का किससे संबंध है? राष्ट्रपति शासन से। किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधान है? 371 में है। विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रावधान है 371 में। किस अनुच्छेद द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1937, भारत शासन अधिनियम 1935 आदि के स्पष्ट प्रावधान है? अनुच्छेद 395 में। अनुच्छेद 395 में अधिनियम 1935 और 1947 के प्रावधान है। किसके तहत पद्म विभूषण, रत्न और भी अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18 के तहत। अनुच्छेद 18 के तहत जो उसका पुरस्कारों का वर्णन है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है? धर्म की जहाँ बात आ जाती है वहाँ, और शिक्षण संस्थान, धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 29 व 30 में है, ये मौलिक अधिकार है।
संविधान के इस अनुच्छेद में यह बात की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा को देगा अपना, तो ये 350A में बोला गया है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किसमें दिया गया? अनुच्छेद 14 से 18 में। नीति निर्देशक सिद्धांत किसमें दिए गए हैं? अनुच्छेद 51 में। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, किसमें है? अनुच्छेद 355 में है। अनुच्छेद 355 में है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह आंतरिक जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनसे देश की रक्षा करे। जब केंद्रीय मंडल में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश के बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उनको सहमति दी? तो अनुच्छेद 123। जब दोबारा से उनके पास आया, संसद ने कोई लेटर भेजा, दोबारा राष्ट्रपति को वापस भेजा, मतलब दोबारा, और फिर उसको करना ही पड़ा, तो वो 123 के तहत अध्यादेश को पारित करने की, साइन करने की शक्ति है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार कब से कब तक है? 14 से 18। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं, 50 काम है, 51 काम है, सॉरी। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा सीट, ये आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बना के करवा दूंगी। विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, तो आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको एक से 2 बार सुन लीजिएगा, आपको ये याद हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ट्रिक वाले के लिए कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।